अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ये पूरी यूनिट 4 चैप्टर की है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। और ये पूरी यूनिट में हम लोगों को अराउंड 14 या 12 नंबर मिलेंगे बोर्ड से। तो अगर 14 मार्क्स लगाए तो 20% मार्क्स इस यूनिट के जो हैं वो मतलब इस यूनिट से मिलेंगे आपको बोर्ड में। तो सबसे पहला चैप्टर जो है सबसे इजी चैप्टर है, इट इज़ अ केक वॉक। मैं 2 क्लासेस में ये ख़त्म कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर नंबर 1। रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोगों को पहले से ही पता है कि रिप्रोडक्शन, अगर हम डेफिनेशन से जाएं, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे ही और ऑर्गेनिज्म को जन्म देने को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। क्वेश्चन आता है डिफाइन रिप्रोडक्शन और उसके फ़ायदे क्या हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो फ़ायदे क्या, सबसे पहली बात जो है वो मेंटेन करता है लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सब लोग एविडेंटली मरेंगे, इवेंचुअली मरेंगे ही मरेंगे। और जब इवेंचुअली मरेंगे सब लोग तो फिर लाइफ कैसे चलेगी, इसलिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, अपनी स्पीशीज़ को, प्रजाति को आगे बढ़ाना भी रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोगों को बताया था कि हर स्पीशीज़ ज़रूरी है। जब हर स्पीशीज़ ज़रूरी है तो उनका रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशंस, ऑब्वियसली, क्योंकि हर एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर और प्रेशर और हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे वेरी करती है, तो वेरिएशंस होना भी ज़रूरी है। अगर स्पीशीज़ सेम ही रहेगी, आपको पता है पुराने टाइप की स्पीशीज़ सारी ख़त्म हो चुकी हैं, उसका रीज़न यही है, वेरिएशन अब नई स्पीशीज़ में आ गई है। धीरे धीरे स्पीशीज़ चेंज होती रहती हैं, वेरिएशंस की वजह से नई स्पीशीज़ जन्म लेती रहती हैं, और ये रिप्रोडक्शन की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिप्रोडक्शन आप लोगों को पहले से ही पता है, ये 2 पार्ट्स में हो सकता है, सेक्शुअल और एसेक्शुअल। एसेक्शुअल में सिंगल पेरेंट होता है, सेक्शुअल में 2 पेरेंट होते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एसेक्शुअल में नहीं होता, बल्कि गैमेट्स ही नहीं बनते। गैमेट्स होते हैं मेल या फीमेल, स्पर्म या ओवम को हम गैमेट्स कहते हैं। तो एसेक्शुअल में नहीं बनता, बट सेक्शुअल में बनते भी हैं और दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं, मतलब जुड़ते भी हैं। इसके अलावा मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस 2 चीज़ें पढ़ा था। एसेक्शुअल में मियोसिस नहीं, माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब सेल ब्रेक करता है। सेक्सुअल में सेल भी ब्रेक करता है, माइटोसिस भी होती है, और नंबर भी कम होता है, मियोसिस भी होती है। मियोसिस माइटोसिस इज अ डिफरेंट पार्ट, सो वी कैन डू इट लेटर ऑन। क्लोन्स बनते हैं सेक्सुअल में, बिल्कुल सेम स्पीशीज होती हैं पेरेंट जैसी, और सेक्सुअल में नहीं होती। इसी वजह से क्लोन्स की वजह से ही कोई वेरिएशन नहीं आती है सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में वेरिएशन आती हैं क्योंकि क्लोन नहीं होते। 2 अलग अलग पेरेंट से मिलकर बनते हैं तो न्यू वेराइटी बनती है। पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ती है एसेक्सुअल से, क्योंकि एसेक्सुअल जो है वो रैपिड इंक्रीज करता है, एकदम से तेजी से बढ़ते हैं, 1 के 4, 2, 2 के 4, 4 के 8, ऐसे करके स्पीड बढ़ती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स टाइम एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। सो पॉपुलेशन इंक्रीज सेक्सुअल वालों की हमेशा कम होगी एसेक्सुअल से। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा डीप इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम थोड़ा सा और जा रहे हैं। आप लोगों को पता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादातर ये जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में क्यों होता है, क्योंकि उनमें कुछ नहीं होता, वो बस उठते हैं और वो डिवाइड कर देते हैं, 2 में हो गया रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल में सिर्फ सेल डिवीजन से होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है, ये बहुत ही सिंपलर मेथड है और ये सिर्फ सेल डिवीजन से होता है। ये फ्लो चार्ट्स हैं 2, एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और प्लांट्स में। आई होप कि आप लोग इस फ्लो चार्ट की तरह ही अपने नोट्स को बनाएंगे, जिससे कि ये फ्लो चार्ट के अंदर अंदर जब मैं ये सारी चीज़ों पे डीप जाऊंगा आगे इस वीडियो में, तब आप लोग उसी के नीचे यू कैन लाइक, क्योंकि आई हैव स्पेस प्रॉब्लम बट यू डोंट हैव इट, सो आप लोग इस फ्लो चार्ट के अंदर ही सब कुछ बना सकते हैं। सो एनिमल्स में हम लोग जो देखेंगे वो पढ़ेंगे हम फिजन के बारे में। फिजन के 2 टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फिर हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, जो हम लोग पहले से बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं, इट्स नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर। ओके, स्पोरियोलेशन विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, important topic, and then that was spore formation I guess in 10th class, I guess जो तुम लोगों ने पढ़ी है पहले। and then there is fragmentation, तो pieces में कट हो जाता है, वो सब हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ये भी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर हम दोबारा देखेंगे, बट सिंपल बात है कि प्लांट के एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। एक होती है नेचुरल जो खुद होती है, और एक आर्टिफिशियल जो हम लोग कराते हैं। सो ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही आपको इसको आगे पढ़ना है। सबसे पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेक्निक जो है वो है आपकी फिजन। फिजन का मतलब सिंपल ही होता है टूटना, आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ रखा है।
तो डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स, या डॉटर सेल्स मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं ना, हम डॉटर सेल्स कहते हैं। सन सेल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ फीमेल्स ही रिप्रोड्यूस करती हैं ना आगे, मतलब बच्चे देती हैं। तो ये डॉटर सेल बड़ी होगी फिर डॉटर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल है, हम सिर्फ इसका नाम डॉटर सेल ले लें, इसको प्लीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में बनती है। इसमें 2 टाइप हो सकती है, बाइनरी फिजन, जिसका आपको पता ही है बाइनरी का मतलब 2। एक पेरेंट सेल जो है वो ब्रेक करेगा इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जो हैं अमीबा और पेरामीशियम है। अमीबा फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिजन करता है, बट अनफेवरेबल कंडीशंस में, कभी कभार उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं होती होंगी जो भी उसे चाहिए, तो वो मल्टीपल फिजन करेगा। इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं। 2 से ज़्यादा क्या मतलब, हो सकता है 10, 15, 20, 50, 100 भी बनते हो डॉटर सेल्स। इसका एग्जाम्पल अमीबा ही हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अनफेवरेबल कंडीशंस में, और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया का वो है बैक्टीरिया जो हमें मलेरिया कराता है। फिर दूसरी चीज़ फिजन के बाद आते हैं हम फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। तो ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू पीसेस एंड ईच पीस फॉर्म्स एन ऑफस्प्रिंग। पेरेंट बॉडी जो है वो ब्रेक करेगी, अलग अलग पीसेस में कट करेगी, अलग अलग पीसेस में, और जितने भी पीसेस होंगे वो न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। तो अपना हाथ काट दिया, वहाँ से नया इंडिविजुअल पैदा हो गया, इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो अगला जो है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, अनइक्वल एंड स्मॉल प्रोजेक्शंस बॉडी में से निकलती हैं, इंडिविजुअल में से निकलती हैं। पहले ये नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, पेरेंट बॉडी होती है, और धीरे धीरे अनइक्वल प्रोजेक्शंस बाहर निकलती हैं और वो बड बन जाती हैं। ये बर्ड्स आगे जाके इवेंचुअली थोड़ी सी ग्रो करने के बाद फिर ये फॉल ऑफ कर जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और वहाँ से मैच्योर होकर एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करती हैं। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसका एग्जाम्पल्स है हाइड्रा और यीस्ट। इसके अलावा जो एक और लास्ट चीज़ जो है वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन इज स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारी पेरेंट बॉडी जो है स्पोर्स जनरेट करती है, छोटे छोटे। ये स्पोर्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं, और ये सारी कंडीशंस से बचाते हैं उस बेबी को, या फिर बेबी नहीं, न्यू इंडिविजुअल को। ये फास्टेस्ट मोड होता है इन सब में से एसेक्सुअल का, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने में भी हेल्प करता है। इसमें 2 पार्ट्स हो सकते हैं, जूस्पोर्स और कॉनिडिया। जूस्पोर्स जो होते हैं उनके ऊपर होता है फ्लैजेला। क्या होता है, फ्लैजेला। ये फ्लैजेला जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये मूव करने में काम करते हैं, इसलिए ये मोटाइल होते हैं। वेरेस कॉनिडिया जो होते हैं इमोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते। मोटाइल का मतलब मूव करने वाले, इधर से उधर जाने वाले। नॉन मोटाइल मूव नहीं कर सकते। जूस्पोर्स के एग्जाम्पल्स है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, और कॉनिडिया का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो सकता है। किसी भी पार्ट से नहीं होता, हर किसी प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे हम वेजिटेटिव पार्ट या फिर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स भी कहते हैं। तो एक प्रोपग्यूल से न्यू इंडिविजुअल जब फॉर्म होता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। हाँ, ये तेज़ तो है ही, पर उसके साथ साथ बहुत सारे सीडलेस प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड नहीं होती, तो दे कैन नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। एग्जाम्पल ये हेल्प किस में करता है, शुगर केन और बनानास बनाने में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही मेन रोल है। इसके अंदर जाने से पहले हम लोग एक बात करते हैं जो रेगुलरली हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्लांट होता है जिसे वाटर हायासिंथ कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम इकॉर्निया क्रासिपस है। आपकी एनसीईआरटी में शायद इकॉर्निया लिखा होगा। तो ये प्लांट जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपग्यूल करता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तेज़ी से बढ़ने की वजह से वाटर बॉडी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सारा का सारा जो ऑक्सीजन है पानी में से वो हटा लेता है। जब ऑक्सीजन निकाल लेगा तो सारी फ़िश वगैरह मर जाएगी। इसे लाया गया था इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं इनके, बट आगे जाके पता चलता है क्योंकि डेथ बहुत ज़्यादा होती है फ़िश की, और हम इसका रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज़ अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। फिर हम आते हैं कुछ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, और उनके मेनली जो पूछे जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस बार बार उस पर। तो सबसे पहला है पटेटो।
इसका आइज आता है तो क्वेश्चन आ सकता है आइज किसकी है, तो पोटैटो होना चाहिए। अगेव का बल्बिल। जिंजर में राइजोम्स होते हैं। ब्रायोफाइलम की वीट लीव्स ही काम करती हैं, ठीक है। ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ, तो वाटर हायसिंथ यही है, इकोनिया क्रेसिपस टेरर ऑफ बंगाल, इसका ऑफसेट है। एरियल प्लांट्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं बहुत सारी, जैसे ओपुंशिया। ओपुंशिया क्या होता है, ये वो आपका कांटे वाला जो होता है वही ओपुंशिया होता है, कांटे वाला डेजर्ट प्लांट जो भी होता है, ठीक है। इसके अलावा नोड्स, शुगर के और बनाना के नोड्स होते हैं, ठीक है। ये मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं जो कि आगे जाके न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करती हैं। और बल्ब्स होते हैं अनियन और गार्लिक में। तो ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हमें पता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो पेरेंट्स के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, मेनली एक मेल गैमीट होता है जो कि मेल सेक्स सेल है, इसको हम बोल सकते हैं स्पर्म, जो कि ह्यूमंस में होता है। और एक फीमेल गैमेट होता है जिसे हम ओवम बोल सकते हैं, फीमेल सेक्स सेल। ये दोनों मिलके फ्यूज़ करते हैं और बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। जैसे जाइगोट आगे जाके डेवलप करते हैं एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के बाद बेबी होता है। दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना या फिर प्रोसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, सिंपल बात है कि भाई इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी जंतु कब पैदा हुआ और उसकी नेचुरल डेथ कब होगी। अब ऑब्वियसली कोई इंसान पैदा तो एक ही टाइम पे होते हैं, सब जीरो से ही शुरू होते हैं। कोई 50 में मरता है, कोई 55 में मरता है, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100। तो एक एवरेज लेते हैं हम हर किसी स्पीशीज़ का। तो लाइफ से नेचुरल डेथ इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत लोग एक्सीडेंट में बन सकते हैं, किसी ने जान से मार दिया या वॉट एवर, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ नेचुरल डेथ काउंट करेंगे। एक लाइफ स्पैन के 3 फेजेस होते हैं, जिसको हम सबसे पहले बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज, जो कि एनिमल्स में होता है, और वेजिटेटिव फेज जो कि प्लांट्स में होता है। ये वो फेज़ होता है जब इंसान बढ़ रहा होता है। अभी ये सेक्सुअली मेच्योर फेज़ नहीं है, ये बर्थ से सेक्सुअल मेच्योरिटी तक अटेन करने का फेज़ है। तो अगर हम ह्यूमंस के हिसाब से देखें तो जब से पैदा हुए तब से प्यूबर्टी हिट करने तक हम जुवेनाइल फेज़ के अंदर होते हैं। जुवेनाइल फेज़ जब ख़त्म होता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ चालू होता है। ये अगर जुवेनाइल फेज़ को मैं गिनूँ तो ये 0 से 15 एवरेज लगा लेते हैं, 12-13 भी हो सकता है, एक एवरेज 15 लगा सकते हैं। 0 से 15 होता है ह्यूमंस में, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ में आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को पैदा कर सकते हैं, खाली ह्यूमंस नहीं, हर किसी के लिए। और अगर हम इसको फेजेस में बांटें, मतलब टाइम पीरियड में बांटें, तो 15 ईयर्स से अराउंड 50 फीमेल्स का, क्योंकि सिर्फ 50 ईयर्स होता है, कम होता है, ये मेल्स का तो चलता रहता है, बट लेट कर लेते हैं। 15 से 55-60 तक हम रिप्रोडक्टिव फेज़ में रहते हैं। 50 ही लेते हैं क्योंकि फीमेल्स नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेल कैसे करेंगे, ऑब्वियसली। तो 15 से 50। फिर आता है आपका सेनेसेंट फेज़, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं। इस एज के बाद आपकी डेथ होती है ऑब्वियसली। तो ये लास्ट फेज़ होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी आपके मतलब इतना काम नहीं कर सकते, जैसे कि फीमेल्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ह्यूमन फीमेल्स में। तो इसे हम ओल्ड एज को कहते हैं। तो ये 3 फेजेस में हम इसे बांटते हैं। आगे बढ़ने से पहले, ये चैप्टर में नहीं है प्लॉइडी, बट ये समझने की ज़रूरत है। तो प्लॉइडी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स वही चीज़ें होती है जो जीन को कैरी करती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब इनके ना नंबर होते हैं, जैसे ह्यूमंस में जो होते हैं वो 23/2 होते हैं। तो 23 तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और 2 है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 46 होते हैं। 23 के 2 मतलब 23 के 2, ठीक है। 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके 23 चीज़ें होंगी। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2 हो गए। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सेट मम्मी से आता है, एक सेट पापा से आता है, ठीक है। तो इसे हम प्लॉइडी कहते हैं। प्लॉइडी 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं, एक होती है हेप्लॉइड और एक होता है डाइप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डाइप्लॉइड का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप लोगों के पाए जाते हैं किसी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, एसेक्सुअल वालों में सब में सिंगल सेट पाया जाता है, ठीक है, एन होता है। हमारे मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं ऊपर अगर देख सकते हैं तो ये भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। हमारी बॉडी तो फुल सेट ऑफ 2 होते हैं, बट जब हम स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं तो वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब फीमेल्स एग प्रोड्यूस करती है तो वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
जब ये दोनों मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं और बनता है जाइगोट, तो ये डाइप्लॉइड होता है। इसीलिए इंडिविजुअल जब बड़ा होकर डाइप्लॉइड बनता है। ठीक है, इससे हम फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद जाइगोट बनता है और ये डाइप्लॉइड होता है। तो डाइप्लॉइड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ये डाइप्लॉइड जब इंडिविजुअल बड़ा होता है, तो बड़ा हो गया, उसके बाद इसके अंदर बॉडी के अंदर मियोसिस होती है और फिर स्पर्म और एग बनता है और फिर वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। इससे हमारे 2 सेट में से सिर्फ एक ही सेट आगे फॉरवर्ड होता है हमारे ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये प्लॉइडी है।